माँ जी, अगर आप तीर्थ यात्रा पर 15 दिन के लिए चली जाएंगी, तो हमारा सुबह का नाश्ता और रात का खाना कौन बनाएगा? और वैसे भी हमारी शाम की कॉफी का समय हो रहा है, आप पहले वो बना लाइए। स्मृति के ये कठोर और संवेदनहीन शब्द घर के उस विशाल दालान में गूंज रहे थे, जहां 65 वर्षीय नर्मदा देवी चुपचाप खड्डी दी ही थीं। नर्मदा देवी के हाथ में काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा का वह टिकट था, जिसे उनके छोटे भाई ने बहुत ही प्रेम से उनके लिए भेजा था। नर्मदा देवी ने अपना पूरा जीवन अपने इकलौते बेटे राकेश को एक सफल इंसान बनाने में झोंक दिया था। पति कैलाश के निधन के बाद उन्होंने अपने जेवर बेचकर और दिन रात सिलाई करके राकेश को एक बद्धा अधिकारी बनाया था। आज राकेश एक बहुत बद्धी बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर था, और उसकी पत्नी स्मृति भी एक विद्यालय में मुख्य अध्यापिका थी। दोनों खूब पैसा कमाते थे, उनका घर सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन उस घर में नर्मदा देवी का स्थान केवल एक मुफ्त की नौकरानी से अधिक कुछ नहीं था। सुबह 5 बजे उठकर घर के लिए चाय बनाना, राकेश और स्मृति के लिए दोपहर का भोजन डिब्बे में पैक करना, उनके कपड़ डेहे धोना और फिर शाम को उनके लौटने से पहले रात के खाने की तैयारी करना, यही नर्मदा देवी की दिनचर्या बन चुकी थी। उन्हें लगा था कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका सहारा बनेंगे, लेकिन यहाँ तो वे स्वयं अपने बच्चों के लिए एक मशीन बनकर रह गई थीं। जब उन्होंने काशी जाने की अपनी जीवन भर की इच्छा अपने बेटे राकेश के सामने रखी, तो राकेश ने कुछ कहने से पहले ही स्मृति ने वह कड़ीडी डेवा जवाब दे दिया। राकेश ने भी अपनी पत्नी का ही पक्ष लिया और बिना अपनी मां की आंखों की नमी देखे अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। नर्मदा देवी ने एक ठंडी सांस ली, अपनी आंखों में आए आंसुओं को पल्लू से पोंछा और चुपचाप रसोई की तरफ मुद्द गईं। उन्होंने गैस पर पानी चढ़ाया और कॉफी बनाने लगीं, लेकिन आज वह खौलता हुआ पानी उन्हें अपने हृदय के भीतर उबलते हुए दर्द के समान लग रहा था। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए अपनी हर खुशी, अपनी हर इच्छा को बड़ी आसानी से मार देती है। लेकिन जब वही बच्चे उस माँ के बलिदान को उसका फर्ज और उसकी मजबूरी मान लेते हैं, तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हमारे समाज में आज भी ऐसे कई घर हैं जहां बुजुर्गों को केवल उनकी उपयोगिता के तराजू पर तौला जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊंचा है और उनका सम्मान हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो कृपया अभी हमारे इस चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और समाज का असली आईना दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज परिवार का हिस्सा बने और इस कहानी की गहराई में उतरें। कॉफी के प्याले मेज पर रखने के बाद नर्मदा देवी अपने छोटे से कमरे में चली गईं। उन्होंने काशी यात्रा का वह टिकट अपने सीने से लगा लिया। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह उनके जीवन की एक ऐसी अभिलाषा थी जिसे वह अपने पति के साथ पूरी करना चाहती थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर वह बस एक बार अपने ईष्ट देव के दर्शन करना चाहती थीं। अगले दिन दोपहर के समय जब नर्मदा देवी दालान में झाड़ू लगा रही थीं, तब उन्होंने स्मृति को फोन पर अपनी एक सहेली गीता से बात करते हुए सुना। स्मृति जोर जोर से हंसते हुए कह रही थी, अरे गीता, तू भी ना कैसी बातें करती है। मैं अपनी सास को 15 दिन के लिए कहीं नहीं जाने दे सकती। अगर वो चली गई तो सुबह उठकर नाश्ता कौन बनाएगा? मैं दफ्तर से थक कर आऊंगी तो मुझे चाय कौन देगा? और सबसे बड़ी बात, घर की साफ सफाई के लिए जो हमें मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है, वो कहाँ से आएगी? बाहर काम वाली बाई 3,000 रुपए महीने के मांगती है और काम भी चोरी से करती है। मांझी तो बिना एक पैसा लिए सुबह से रात तक खटती रहती हैं। मैंने साफ कह दिया है कि कोई यात्रा वात्रा नहीं होगी। ये शब्द नर्मदा देवी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। जो बेटा उनका गर्व था, जिसके लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक किया था, आज उसी बेटे के घर में उन्हें मुफ्त की नौकरानी कहा जा रहा था। और सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके बेटे राकेश ने भी इस बात पर मौन सहमति दे दी थी। उस दिन नर्मदा देवी के भीतर एक मां की ममता का कोई हिस्सा टूटकर हमेशा के लिए बिखर गया। उन्होंने उसी क्षण यह निर्णय ले लिया कि अब वह अपने आत्मसम्मान के साथ और समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने अपना टिकट रद्द नहीं करवाया, बल्कि
चुपचाप अपनी पुरानी अटैची निकाली और उसमें अपने थोड्ढे बहुत कपड़े सहेजने लगीं। 4 दिन बाद स्मृति के दफ्तर के वरिष्ठ अधिकारी घर पर रात के भोजन के लिए आने वाले थे। स्मृति को अपनी पदोन्नति की बहुत उम्मीद थी, इसीलिए वह इस भोजन समारोह को लेकर बहुत उत्साहित थी। सुबह दफ्तर जाते समय स्मृति ने नर्मदा देवी को आदेश देते हुए कहा, मां जी, आज शाम को मेरे बड़े अधिकारी घर आ रहे हैं। मैंने जो सूची बनाई है उसी के अनुसार सारा शाही भोजन तैयार रहना चाहिए। पनीर की सब्जी, दाल मखनी, पुलाव और मीठे में खीर बन जानी चाहिए। शाम को मैं आकर मेहमानों के सामने परोस दूंगी। ध्यान रखिएगा कि काम में कोई कमी ना हो। नर्मदा देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप सिर हिला दिया। स्मृति और राकेश निश्चिंत होकर दफ्तर चले गए। दोस्तों, माता पिता एक उस पुराने पेडडीएच की तरह होते हैं जो चाहे सूख भी जाए लेकिन फिर भी अपनी जड़डीएचों से जुड़ रहकर घर को छांव ही देता है। पर जब बच्चे उस पेडडीएच की टहनियों को अपनी सुविधा के लिए काटना शुरू कर देते हैं तो वह पेडडीएच एक दिन अपनी जगह छोड़ देने पर मजबूर हो जाता है। एक माँ सब कुछ सह सकती है लेकिन अपने स्वाभिमान की निरंतर हत्या होते हुए नहीं देख सकती। क्या नर्मदा देवी ने स्मृति की बात मानकर वह भोजन बनाया होगा, या उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया जिसने राकेश और स्मृति की आंखें खोल दीं? अगर आपके भीतर भी अपनी मां के लिए अथाह प्रेम और सम्मान है तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव ही हमारे वर्मा स्टोरीज चैनल की आवाज को और अधिक बुलंद करेगा। चलिए देखते हैं कि उस शाम घर में क्या घटित हुआ। शाम के 7 बज चुके थे। स्मृति और राकेश अपने दफ्तर से घर लौटे। घर के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रसोई से न तो मसालों की कोई महक आ रही थी और न ही बर्तनों के खटकने की आवाज। स्मृति ने घबराते हुए आवाज लगाई, मांझी, ओ मांझी, क्या हुआ? आपने भोजन तैयार किया या नहीं? अधिकारी जी बस पहुंचने ही वाले होंगे। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो राकेश तेजी से अपनी मां के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर नर्मदा देवी नहीं थीं। कमरे की अलमारी खुली थी और उसमें रखे उनके थोड़े बहुत कपड़े और सामान गायब थे। बिस्तर के ठीक बीचों बीच एक कागज रखा हुआ था। राकेश ने कांपते हाथों से उस कागज को उठाया और उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे राकेश और बहू स्मृति, तुमने मुझे इस घर की जो जिम्मेदारी दी थी वह मैंने आज तक पूरी निष्ठा से निभाई। मैंने तुम्हारे लिए अपने सपनों को मारा, अपनी इच्छाओं का गला घोंटा, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैंने स्मृति को फोन पर मुझे मुफ्त की नौकरानी कहते सुना तो मेरी आंखें खुल गईं। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे घर की बंधुआ मजदूर नहीं। मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हें लायक बनाने में लगा दिया। मेरी जिम्मेदारियां अब खत्म हो चुकी हैं। अब मेरे ईश्वर से मिलने का और अपने लिए जीने का समय आ गया है। मैं अपनी काशी यात्रा पर जा रही हूं। तुम्हारे मेहमानों का खाना तुम लोग बाहर किसी बड्डे होटल से मंगवा लेना, क्योंकि तुम्हारी यह मुफ्त की रसोइयां और नौकरानी अब अपने पद से इस्तीफा दे चुकी है। मुझे ढूंढने का प्रयास मत करना। मैं अब उसी दिन लौटूंगी जब मेरे मन को शांति मिलेगी, और शायद तब मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं बल्कि एक मेहमान बनकर आऊं। राकेश के हाथों से वह चिट्ठी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। स्मृति के चेहरे का रंग उड़ हट चुका था। तभी घर की घंटी बजी। स्मृति के वरिष्ठ अधिकारी दरवाजे पर खड़े थे। स्मृति और राकेश के पास उन्हें परोसने के लिए कुछ भी नहीं था। आनन फानन में उन्होंने बाहर से खाना मंगवाया, जो आने में बहुत देर हो गई और वह ठंडा भी था। मेहमान बिना ठीक से भोजन किए असंतुष्ट होकर लौट गए। स्मृति की पदोन्नति का सपना उसी रात चकनाचूर हो गया। लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत थी। अगले ही दिन से घर की व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सुबह चाय बनाने से लेकर रात के झूठे बर्तन मांजने तक का सारा काम अब स्मृति और राकेश को स्वयं करना पर डीडीएच रहा था। उन्होंने एक नौकरानी भी रखी जो बहुत पैसे लेती थी, ठीक से काम नहीं करती थी और 2 दिन में एक दिन छुट्टी मार लेती थी। जो घर पहले स्वर्ग के समान चमकता था, आज वह अस्त व्यस्त और बिखरा हुआ था। राकेश को अब उस त्याग का एहसास हो रहा था जो उसकी माँ बिना किसी शिकायत के हर दिन करती थी। जिस माँ को वह मुफ्त की नौकरानी समझता था, असल में वह उस घर की नींव थी। राकेश रातों को सो नहीं पाता था
उसे याद आता था कि कैसे उसकी माँ ने उसे पढ़ाने के लिए अपने सोने के कंगन बेच दिए थे और आज उसी बेटे ने अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर जाने से रोकने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि उसे समय पर चाय और नाश्ता मिल सके। 15 दिन बीत गए। नर्मदा देवी काशी में थीं। उन्होंने वहां गंगा के घाट पर असीम शांति का अनुभव किया। उनके मन से अपने बच्चों के प्रति क्रोध अब समाप्त हो चुका था, लेकिन उनके भीतर एक नए आत्मसम्मान ने जन्म ले लिया था। 17वें दिन जब नर्मदा देवी अपनी यात्रा से वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि राकेश और स्मृति दरवाजे पर ही खड़ीडीछे थे। दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अपनी मां को देखते ही राकेश उनके पैरों में गिर पड्डा और फूट फूट कर रोने लगा। मां, मुझे क्षमा कर दो मां, मैं अपने अहंकार और अपनी सुख सुविधाओं में इतना अंधा हो गया था कि भगवान के समान तुम्हारे दर्जे को भूल गया। मुझे तुम्हारी अहमियत तब समझ आई जब तुम घर में नहीं थी। तुम्हारे बिना यह घर एक खंडहर बन गया है मां, मुझे माफ कर दो। स्मृति ने भी हाथ जोड़ ढककर रोते हुए कहा, मां जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैंने एक मां के त्याग को उसकी मजबूरी समझ लिया। इन 15 दिनों में मुझे पता चल गया है कि घर को चलाना कितना कठिन होता है। आप लौट आइए मां जी, मैं कसम खाती हूं कि आज के बाद आपको रसोई का एक भी काम नहीं करना पड़ेगा। आप इस घर की मालकिन हैं और हमेशा मालकिन ही रहेंगी। नर्मदा देवी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और उसे उठाया। उन्होंने गंभीर और शांत स्वर में कहा, मैं वापस तो आ गई हूं बच्चों, लेकिन मैं अब इस घर की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। मेरा जो जीवन बचा है वह मैं अब पूजा पाठ और शांति से जीना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे सम्मान के साथ एक माँ का दर्जा देकर रख सकते हो तभी मैं यहाँ रुकूंगी, वरना मेरा मायके का पुराना घर आज भी मेरे लिए खुला है। राकेश और स्मृति ने सिर झुकाकर हामी भरी। उस दिन के बाद से उस घर का नजारा पूरी तरह से बदल गया। स्मृति ने एक स्थायी सहायिका रख ली और घर का काम स्वयं भी देखने लगी। नर्मदा देवी अब सुबह उठकर केवल भजन सुनती, मंदिर जाती और शांति से अपना जीवन व्यतीत करती। बच्चों ने सीख लिया था कि माता पिता का सम्मान उनके लिए मुफ्त की सेवा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बहुत ही गहरी सीख मिलती है कि माता पिता की खामोशी और उनके असीम प्रेम को कभी भी उनकी कमजोरी या बेबसी नहीं समझना चाहिए। वे हमारे लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देते हैं, लेकिन जब बुढ़ापे में उन्हें हमारे सहारे और सम्मान की आवश्यकता होती है तो कई बार हम उन्हें एक बोझ या केवल एक काम करने वाली मशीन समझने की भूल कर बैठते हैं। याद रखिए, जिस दिन माता पिता अपने स्वाभिमान पर आ गए उस दिन आपका सारा घमंड और आपकी सारी सुख सुविधाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी भी कोने को छुआ है और आपकी आंखों में नमी ला दी है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ही वर्मा स्टोरीज की पहचान है और हमें समाज के ऐसे ही असली आईने को आप तक लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं ऐसी ही एक और प्रेरणादायक और पारिवारिक कहानी के साथ। तब तक अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उन्हें ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।